सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भगत सिंह के पत्र। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह के पत्रों के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखे हैं और क्या बताने का प्रयास किया है। पाठ को पढ़कर जानते हैं। पाठ 15 भगत सिंह के पत्र। अमर शहीद भगत सिंह ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उनके पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह द्वारा लिखे कुछ पत्र दिए गए हैं। तो जो हमारे देश के अमर क्रांतिकारी हुए हैं, शहीद हुए भगत सिंह जी, जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया भारत माता को आजादी दिलाने के लिए, और हमेशा वो कुछ पत्र लिखते रहते थे अपने हितैषियों को, अपने चाहने वालों को, जो उनका भला सोचते थे उन लोगों को। तो जब हम उनके पत्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से उनके पत्र देशभक्ति की भावना से, त्याग की भावना से ओतप्रोत है। और उनके पत्रों को हमें पढ़कर ये बात पता चलती है कि किस प्रकार से उनके अंदर ये भावना भरी हुई थी कि वो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। पढ़ते हैं पत्र। पिता द्वारा विवाह तय कर देने का पत्र प्राप्त होने के बाद उत्तर में लिखा गया पत्र। तो ये जो पहला पत्र है, उनके पिता ने उनको पत्र लिखा था कि उनका विवाह उन्होंने तय कर दिया। तो उसके बदले में जो उन्होंने पत्र लिखा वो है ये। पूज्य पिताजी, भगत सिंह कह रहे पूज्य पिताजी, आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। तो कहते हैं कि आपका पत्र पढ़कर मुझे दुख भी हुआ है और हैरानी भी हुई है कि जब आप जैसा देशभक्त, जो देश के लिए सब कुछ अर्पण करने की भावना रखता है, और वह जब छोटी छोटी सी बातों से परेशान हो सकता है, तो जो साधारण से मनुष्य है उनकी हम बात ही नहीं क्या करें, उनके बारे में हम क्या ही कहें। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह तरह से विवश किया जाएगा, इसीलिए मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त होती रहेगी। कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के पास रहा, आप लोगों के साथ रहा, तो आप मुझे विवाह करने के लिए हर प्रकार से मजबूर करते रहोगे, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। आपकी का आशीर्वाद ही था कि मैं एमए की परीक्षा में पास हो गया हूँ, और आगे भी यही मेरी इच्छा है कि आप मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे, जिससे मैं जिंदगी में सफलता प्राप्त करता रहूंगा। साथ ही आपकी आज्ञा न मानने का भी मुझे अत्यंत दुख है। विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा, इसीलिए मैं विवश हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। तो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि जो आप मुझे आज्ञा दे रहे शादी करने की, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शादी के बंधन में बंध जाऊंगा तो जो मेरे आगे की कार्यक्रम है, जो देश के लिए मुझे करना है, वो मेरे सारे खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं मजबूर हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। और मुझे ये आशा है कि आप जो मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ, धृष्टता यानी कि मैं जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, आपकी बात ना मानने की, उसको आप मुझे, उसके लिए आप मुझे माफी दे देंगे। आपका पुत्र भगत सिंह। तो ये था पहला पत्र। अगला पत्र है। जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को लिखा भगत सिंह का पत्र, कि उनकी मां से उनकी भेंट नहीं हो पाती, जेल में वो नहीं मिल पाते हैं, तब वे अपने भाई कुलबीर सिंह को पत्र लिख रहे हैं। सेंट्रल जेल लाहौर, सेंट्रल जेल लाहौर से ये पत्र लिखा जा रहा है। 3 मार्च 1929 ईस्वी को लिखा गया है। प्रिय भाई कुलबीर सिंह, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक दिन तुम मां को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। तुम्हें यह तो पता चल ही चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं है, फिर तुम मां को साथ क्यों लाए। भगत सिंह जी क्या कहते हैं अपने भाई से कि मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर कि तुम मां को मुझसे मिलाने के लिए जेल में लाए थे, लेकिन आदेश नहीं मिला, इसलिए मां मुझसे नहीं मिल पाई। तो तुम्हें ये बात तो पता ही थी कि जेल में इजाजत ही नहीं है किसी को किसी से मिलने देने की, फिर तुम मां को क्यों लेकर आए साथ में। मैं जानता हूं कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का कोई फायदा नहीं, लेकिन नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे यह पता चला है कि वह बहुत रो रही थी, मैं स्वयं भी बहुत बेचैन हो रहा हूँ।
घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी तो नहीं। तो कहते हैं कि बहुत गलती करी कि तुम माँ को जेल में लेकर आए, और मुझे पता चला कि वो बहुत घबराई हुई हैं, और लेकिन घबराहट करने से, परेशान होने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन परेशानी जरूर होगी। जब से मुझे ये बात पता चली कि माँ बहुत बेचैन है, परेशान है, रो रही हैं, तो मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और घबराने से कुछ मिलेगा भी नहीं, ऐसा कहते हैं। तभी साहस से हालत का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाजत न मिले तो घबराने से क्या फायदा। तो कह रहे हैं कि भाई हमें हर हालत में मुसीबत का सामना करना है, हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करना है, क्योंकि बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, भगत सिंह कह रहे हैं कि जब मैं 1 साल तक लगातार तुम लोगों के साथ रहा और मुलाकातें होती रही, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो 2-4 मुलाकातें करने के बाद भी कोई तसल्ली तो मिलेगी नहीं। और जब तक मेरे ऊपर कोई फैसला होता है, कोई निर्णय आता है, चालान जो भी मुझ पर जुर्माना लगना है वो जब तक लग नहीं जाता, तो कुछ मुलाकात हो ही नहीं पाएगी। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, चालान कट जाएगा, यानी कि जुर्माना हो चुकेगा, तो शायद पाबंदी हट जाए जो कि मुलाकातों पर लगी हुई है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुलाकात की इजाजत ना ही मिले, मिलने की इजाजत नहीं दे, तो घबराने से कोई लाभ ही नहीं है। तुम्हारा भाई भगत सिंह, इनका दूसरा पत्र है। बलिदान से 1 दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र में, बलिदान से पहले यानी कि जब उनको फांसी पर चढ़ाया जाना था उससे पहले दिन उन्होंने अपने साथियों को लिखा है, कैदी साथियों को लिखा है ये पत्र। 22 मार्च सन 1931 ईस्वी को लिखा गया है। कहते हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। तो अपने साथियों से कहते हैं कि जीने की इच्छा मतलब एक स्वाभाविक इच्छा है, और ये मुझ में भी होनी चाहिए। हर किसी, कोई बंदा जो इस दुनिया में आया है जीना चाहता है, लेकिन मैं इसे छिपाना नहीं चाहता कि मेरी भी जीने की इच्छा है, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रहना चाहता हूँ कि मुझे कैद होकर नहीं रहना, किसी की पाबंदी में नहीं जीना। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। कि मेरा नाम तो हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। हमारे क्रांतिकारी दल के जो आदर्श थे, जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान हुए हैं, इससे मेरा जो रुतबा है इतना ऊंचा हो गया है कि इतना ऊंचाई मुझे मिल गई है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाऊंगा। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगे, और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मंदिर पड़ जाएगा, संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेरी से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों से भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगे। क्या कह रहे हैं कि आज मेरी कमजोरियों को लोग नहीं जानते, मेरी ताकत को जानते हैं, मेरी ताकत से लोग मुझे पहचानते हैं। और अगर मैं फांसी से बच गया तो लोग मेरी कमजोरियों को जानेंगे। जो आजादी की ज्वाला जो लोगों के अंदर जल रही है वो धीरे में हो जाएगी। और मैं अगर हंसते हंसते दिलेरी के साथ, मतलब हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ फांसी पर चढ़ता हूं, तो हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों से क्या कहेंगी कि तुम भी भगत सिंह जैसे बनो। इससे देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवादी या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ता हूँ, तो माताएं कहेंगी कि तुम भी भगत सिंह जैसा बनो। तो जो लोग कुर्बानी देना चाहते हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और तब ऐसी क्रांति आएगी देश में, जो शैतानी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी जो आजकल की सरकार है, वो रोक नहीं पाएगी उस क्रांति को, उसके बस में ही नहीं रहेगी वो क्रांति को रोकना। आगे क्या कहते हैं, हाँ, एक विचार मेरे मन में भी आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी
उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने की कोई लालसा नहीं आई। सो मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। तो कह रहे हैं कि मेरे मन में एक विचार तो आता है कि मैं देश के लिए, मनुष्यता के लिए जो कुछ करना चाहता था उसका 1000वां भाग भी नहीं कर पाया, और अगर मैं स्वतंत्र होकर आराम से जिंदा रह पाता तो जरूर करता, मुझे मौका भी मिलता, लेकिन अब मैं अपनी ये इच्छा पूरी ही नहीं कर पाया। और इसके अलावा मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है कि मैं फांसी से बचूं, मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे आज ऐसा अवसर मिला है। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। तो कह रहे मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान है कि मुझे ऐसा मौका मिला है, और मैं बहुत बेचैनी से अंतिम परीक्षा का इंतजार कर रहा हूँ, जब मेरी अंतिम परीक्षा होगी। और जल्दी से मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी नजदीक आती जाए, पास आती जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमको रोमांचित कर रही हैं भगत सिंह की बातें, हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा भर रही हैं। ऐसे प्यारे क्रांतिकारी थे हमारे शहीद भगत सिंह, हिम्मत वाले, ताकत वाले और देश के महान वीर भगत सिंह। बच्चों, पढ़ेंगे भगत सिंह का जीवन परिचय। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 1887 ईस्वी के सितंबर मास में पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था। कब जन्मे थे ये? 1887 में जन्मे थे, सितंबर के महीने में, पंजाब के लायलपुर गांव में। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे और ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो पिता का नाम किशन सिंह, बचपन से ही ऐसे थे, क्रांतिकारी विचारधारा थी इनकी कि जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा ही करो। हमेशा से चाहते थे ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना, उसकी जड़ें जो भारत में बहुत गहराई के साथ फैल रही थी उनको उखाड़ना चाहते थे। ये साइमन आयोग का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो साइमन आयोग भारत में आया था, उसका बहिष्कार करने के चक्कर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता था। जिस सैंडर्स ने लाठियां बरसवाई थी लाला लाजपत राय के ऊपर, ये उनको मार देते, गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इसी मामले में दूसरा पुलिस अधिकारी भी मारा गया था। 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को इन्होंने असेंबली पर बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने को गिरफ्तार कराया। तो फिर पुलिस अधिकारी भी मारा गया सैंडर्स को मारने के चक्कर में। फिर इन पर मुकदमा चला 18 अप्रैल 1929 ईस्वी को, क्योंकि इन्होंने बम भी फेंक दिया था, असेंबली हो रही थी उस पर, इसलिए इन पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा दी गई। इन्होंने अपने आप को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गिरफ्तार करवा लिया, पुलिस के हाथ आ गई है और इन्हें 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। तो देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। बच्चों, इनका जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, देश के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। उद्देश्य देश प्रेम का भाव जगाना। तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के उद्देश्य से ही पाठ की रचना की गई है। पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। आश्चर्य, अचंभा, तपे हुए पक्के, सच्चे, देशभक्त, देश पर न्यौछावर होने वाला, धीर, धैर्यवान, विचलित, परेशान, विवश, मजबूर, धृष्टता, गुस्ताखी, गलती, इजाजत, अनुमति, हालात, परिस्थिति, तबीयत, मन, मस्तिष्क, तसल्ली, संतुष्टि, पाबंदी, रोक, कुर्बानी, बलिदान, मंदिम, कमजोर, दिलेरी, बहादुरी, तादाद, संख्या, हसरत, इच्छा, बेताबी, बेसब्री, प्राणघातक, प्राण ले लेने वाला, और फांसी, मौत की सजा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। भगत सिंह का जन्म हुआ था पंजाब में, केरल में, ओडिशा में, दिल्ली में। तो पंजाब में हुआ था। भगत सिंह बचपन से कैसे विचारों के थे? धार्मिक, क्रांतिकारी,
अहिंसात्मक, आर्थिक तो क्रांतिकारी विचारों के थे। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? 15 अगस्त 1930, 12 मई 1940, 8 अप्रैल 1929, 26 जनवरी 1950। तो 8 अप्रैल 1929 को। लाला लाजपत राय को कहते थे भारतीय शेर, भारत का चीता, पंजाब का शेर, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 19 अप्रैल 1919, 23 मार्च 1931, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इन्हें दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं। विवाह का बंधन, क्या आ जाएगा? बंधन। बंधन, संबंध बंधन है तो बंधन आ जाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी इस दुष्टता, धृष्टता तो धृष्टता को क्षमा करेंगे। जेल में मुलाकात की रिक्त स्थान नहीं देते, अनुमति, इजाजत तो इजाजत। सभी रिक्त स्थान से हालत का मुकाबला करें, दुस्साहस, साहस तो साहस, साहस से। मैं एक ही रिक्त स्थान पर जिंदा रह सकता हूं, शर्त, पाबंदी, शर्त। रिक्त स्थान है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, स्वाभाविक, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक आ जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। भगत सिंह के भाई का नाम बलबीर था, गलत, कुलबीर था। भगत सिंह ने मुंबई की जेल से अपने भाई को पत्र लिखा, गलत। लाहौर सेंट्रल जेल से लिखा था। भगत सिंह ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी थी, बिल्कुल सही। भगत सिंह की मां ने जेल में भगत सिंह से मुलाकात कर ली थी, नहीं कर पाई थी वो। भगत सिंह देश के लिए किसी भी शर्त पर जिंदा रहना चाहते थे, नहीं। भगत सिंह को 8 अप्रैल 1931 को फांसी की सजा दी गई थी, ये भी गलत है। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने भगत सिंह के पत्र पढ़े जो कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।